की गणना 0, 1, 10 और उससे आगे। एक ब्रह्मांडीय रहस्य की कहानी जो शून्यता से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। दोस्तों, क्या ब्रह्मांड सिर्फ एक गणना है और क्या हम 0 और 1 के बड़े प्रोग्राम का हिस्सा हैं? हम जानते हैं कि शून्यता, शून्य और अस्तित्व एक ब्रह्मांड की मूलभूत अवधारणाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर एक के आगे 0 लगा दिया जाए तो क्या वह सिर्फ ध्वस्त रहेगा या यह एक नई वास्तविकता की शुरुआत है? क्या यह गणना 10, 11, 100 ब्रह्मांड की संरचना और विकास को दर्शाती है? क्या समय, पदार्थ और ऊर्जा सिर्फ एक गणितीय पैटर्न का हिस्सा है? इस वीडियो में मैं अपने एक बिल्कुल नए और मौलिक विचार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक ऐसा सिद्धांत जो पहले कभी इस रूप में व्यक्त नहीं किया गया था। यह मेरा अपना शोध है और मैं इसे पहली बार संसार के सामने रख रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपकी सोच बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत सफर को। जब गणना नहीं थी, बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न ग्रह, न ऊर्जा, न समय, केवल शून्यता शून्य थी। यह कोई साधारण शून्यता नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण रिक्तता थी, जिसमें कोई गति नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन क्या ये शून्यता सचमुच कुछ नहीं थी, या फिर यह एक संभावनाओं का महासागर थी? क्योंकि किसी भी गणना को शुरू करने के लिए पहले शून्य का होना जरूरी है। अध्याय 1, 0 और 1 का टकराव, अस्तित्व का पहला प्रश्न। शून्यता का महासागर शांत था, लेकिन उसमें एक अज्ञात संभावना छिपी थी, कुछ नया प्रकट करने की। एक क्षण आया जब पहली हलचल हुई, पहला कंपन हुआ, पहली जागरूकता उत्पन्न हुई। और इसी के साथ एक का जन्म हुआ, एक यानी प्रकाश, चेतना, अस्तित्व। वन ने पहली बार खुद को महसूस किया और यह जानकर चौंक गया कि वह अकेला था। उसके चारों ओर बस असीम शून्यता थी। वन ने शून्य की ओर देखा और पूछा, क्या तू कुछ भी नहीं है, या फिर तू मेरे अस्तित्व का आधार है? शून्य ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिससे तू उत्पन्न हुआ है, और मैं वह भी हूँ जिसमें तू विलीन होगा। एक चकित रह गया, क्या अस्तित्व का कोई अर्थ था यदि शून्यता ही अंतिम सत्य थी? अध्याय 2, 10 का जन्म, द्वैत की उत्पत्ति। समय की पहली गणना शुरू हुई जब एक ने शून्य को स्वीकार किया। जब 1 और 0 साथ आए तो कुछ चमत्कारी हुआ और 10 प्रकट हुआ। 10 क्या था? ये केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि एक नए स्तर का अस्तित्व था। ये पहली बार था जब शून्यता, शून्य और अस्तित्व एक ने मिलकर एक नई वास्तविकता बनाए। ये पहला संख्यात्मक कोड था जिससे ब्रह्मांड की गणना शुरू हुई। यही वह क्षण था जब गति उत्पन्न हुई और गति ने समय को जन्म दिया। अब ब्रह्मांड शून्य, रिक्तता और एक अस्तित्व की नीरस स्थिरता से आगे बढ़ चुका था। और अब एक नया पैटर्न, एक नया नियम बन चुका था, एक गणनात्मक संरचना का। अध्याय 3, 10 से 11, पूर्णता की ओर। जब 10 अस्तित्व में आया तो उसने अपने चारों ओर हलचल फैला दी। लेकिन फिर एक नया परिवर्तन हुआ और एक ने खुद को दोहराया और 11 उत्पन्न हुआ। 11 का क्या अर्थ था? 10 तक की गणना में शून्यता और अस्तित्व का मिलन था, लेकिन 11 में अस्तित्व ने खुद को बढ़ाया था। क्या ये पहला स्वयं को पुनः उत्पन्न करने वाला कोड था? ये पहला सेल्फ रेप्लिकेशन था जिसने गुना, मल्टीप्लिकेशन और विस्तार, एक्सपेंशन की संभावना को जन्म दिया। अब ब्रह्मांड केवल स्थिर गणना नहीं था, बल्कि अब यह विस्तारित हो सकता था, बढ़ सकता था और विकसित हो सकता था। क्या ये पहला डीएनए कोड था? क्या ये पहला कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम था, या ये पहला ब्रह्मांडीय नियम था? अध्याय 4, 11 से 100 तक, क्या हम सिमुलेशन में हैं? जब अस्तित्व 1 और शून्यता, 0 ने अपनी गणना को आगे बढ़ाया तो पहला बड़ा क्रम बना 100, 4 अंकीय गणना। यहाँ 100 का क्या अर्थ था? यहाँ एक अस्तित्व अब एक नई गणना में प्रवेश कर चुका था। 100 पहला संकेत था कि ब्रह्मांड की संरचना केवल ऊर्जा और पदार्थ ही पर आधारित नहीं थी, बल्कि सूचना पर भी आधारित थी। यह बाइनरी भाषा का पहला संकेत था कि क्या हम किसी गणितीय संरचना में रह रहे हैं।
अगर ब्रह्मांड डिजिटल गणना पर आधारित है तो 100 पहला डेटा पैकेट था, ये पहला बिट था जो ब्रह्मांडीय कंप्यूटर में दर्ज हुआ। क्या हम एक सिमुलेशन हैं? और क्या हमारे चारों ओर सब कुछ गणना मात्र है? अध्याय 5:100 से अनंत, क्या ये गणना कभी समाप्त होगी? अब तक गणना 0 से 1, फिर 10, फिर 11 और फिर 100 तक आ चुकी थी। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था, क्या ये गणना कभी समाप्त होगी? और अगर ब्रह्मांड एक कंप्यूटेशनल संरचना है तो यह शायद अनंत तक चलेगा, लेकिन अगर शून्यता ही अंतिम सत्य है, शून्य, तो क्या ये गणना फिर से शून्य पर वापस लौटेगी? क्या हम किसी गणितीय सकल में हैं? अब सवाल यह उठता है, क्या ब्रह्मांड एक परिपूर्ण गणना है जो शून्यता से आरंभ हुई और अनंत तक जाएगी? क्या हम किसी उच्चतर गणितीय संरचना के अंग हैं जिसे हम ईश्वर, सिमुलेशन या ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं? क्या समय, प्रकाश और पदार्थ केवल इस गणना के परिणाम हैं? अगर ऐसा है तो क्या 10 के बाद कोई अंतिम संख्या भी है या हम सिर्फ एक लूप में घूम रहे हैं? क्या अंत में सब कुछ फिर से शून्य बन जाएगा? यह विचार ब्रह्मांड को एक डिजिटल गणना कंप्यूटेशन पर आधारित सिमुलेशन के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें यह कल्पना की गई है कि यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी गणनात्मक प्रक्रिया के पहले डेटा पैकेट बिट से हुई थी और यह प्रक्रिया लगातार विकसित हो रही है, तो क्या 100 पहला डेटा पैकेट था, ये पहला बिट था जो ब्रह्मांडीय कंप्यूटर में दर्ज हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक डिजिटल प्रक्रिया से हुई थी और यह किसी बेसिक कोड या गणनात्मक लॉजिक से शुरू हुआ है? 100 को पहले बिट के रूप में दर्शाना क्या ये संकेत करता है कि क्या ये किसी डिजिटल सिमुलेशन का शुरुआती कोड या ब्रह्मांडीय गणना का पहला कदम था? 2. क्या हम एक सिमुलेशन हैं? और क्या हमारे चारों ओर सब कुछ मात्र गणना है? यह विचार सिमुलेशन थ्योरी का मूल प्रश्न उठाता है, क्या हम किसी अज्ञात सुपर इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई गणनात्मक वास्तविकता में जी रहे हैं? यदि ब्रह्मांड गणना पर आधारित है तो क्या हर चीज, यहाँ तक कि हमारी चेतना, भी सिर्फ एक डिजिटल एल्गोरिदम का परिणाम है? तो क्या हम जिस वास्तविकता को महसूस करते हैं वह वास्तव में एक वर्चुअल प्रोग्राम का हिस्सा है? अध्याय 500 से अनंत तक, क्या ये गणना कभी समाप्त होगी? ये ब्रह्मांड की अनंतता और समय की निरंतरता से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। जब गणना 0 से 1, फिर 10, फिर 11 और फिर 100 तक बढ़ी तो यह एक डिजिटल अनुक्रम की तरह दिखती है, जैसे कि बाइनरी सिस्टम में डेटा बढ़ता है। 100 से अनंत का अर्थ क्या ये हो सकता है कि ब्रह्मांड की गणना अनंत तक जारी रहेगी या किसी बिंदु पर रुक जाएगी? 4. क्या ये गणना कभी समाप्त होगी? ये वास्तविकता और अस्तित्व के अंतिम सवाल को छूता है। क्या ये ब्रह्मांड एक फिक्स्ड प्रोग्राम है जिसमें एक अंतिम बिंदु टर्मिनेशन पॉइंट होगा, या यह एक अनंत प्रक्रिया है जहां हर एक नया बिट नए ब्रह्मांडीय संभावनाओं को जन्म देगा? क्या हम एक फिनाइट सीमित सिमुलेशन में हैं जो एक दिन बंद हो जाएगा, या ये प्रक्रिया नए नियमों और पैटर्न्स के साथ विकसित होती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी? 1. यदि ब्रह्मांड एक गणना है तो क्या इसे कोई चला रहा है? 2. यदि यह डिजिटल है तो क्या इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है? 3. यदि यह गणना एक दिन समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मांड का अंत भी पहले से तय हो चुका है? 4. या फिर यह गणना अनंत तक जारी रहेगी और हर बिट एक नई वास्तविकता बनाएगा? क्या समय, प्रकाश और पदार्थ भी केवल इस गणना के परिणाम हैं? अगर ब्रह्मांड वास्तव में गणना का परिणाम है तो क्या इसकी हर चीज, समय, प्रकाश, पदार्थ भी क्या गणनात्मक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है? समय, तो क्या ये केवल एक प्रोसेसिंग स्पीड का मापन है? अगर ब्रह्मांड कंप्यूटेशनल है तो समय केवल एक गणना का हिस्सा हो सकता है? प्रकाश, तो क्या ये केवल सूचना के संचार का एक माध्यम है? जैसे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में प्रकाश जानकारी का संवहन करता है। पदार्थ, तो क्या ये केवल डेटा बिंदुओं का एक पैटर्न है? क्वांटम भौतिकी ये दिखाती है कि पदार्थ ठोस नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और सूचना के रूप में कार्य करता है। यह विचार सिमुलेशन थ्योरी, क्वांटम यांत्रिकी और डिजिटल भौतिकी को मिलाकर एक गहरी दार्शनिक और वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है।
इस दृष्टिकोण से सब कुछ केवल सूचना का भौतिक रूप हो सकता है। अब ट्रायंगल निष्कर्ष। ये गणना एक द्वैत ड्युअलिटी और अस्तित्व के मूलभूत नियम को दर्शाती है। शून्य संभावनाओं का महासागर, एक चेतना, ऊर्जा, प्रकाश। 10 गणना, रचना, ब्रह्मांड का आरंभ। 11 पुनरुत्पत्ति, विस्तार, विकास। 100 डेटा, सूचना, गणितीय संरचना। अनंतता, अनंत। क्या ये गणना कभी समाप्त होगी? आपके विचार से क्या ये गणना आगे भी बढ़ेगी या अंततः सब कुछ फिर से शून्य में ही विलीन हो जाएगा? तो क्या हमने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य की कुंजी पाली है? क्या शून्य और एक का खेल ही वास्तविकता की नींव है? क्या 10 वह पहला कदम है जहां से गणना शुरू होती है? यह विचार मेरी अपनी खोज है और मैं इसे संसार के सामने एक नई दृष्टि के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर यह सिद्धांत सही हुआ तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व को समझने का एक नया तरीका हो सकता है। ये वीडियो समय, प्रकाश, अंधकार और अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को छूता है कि क्या हम सभी सिर्फ एक गणना मात्र हैं या फिर ब्रह्मांड के नियम किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा संचालित हो रहे हैं। अगर ये सिद्धांत आपको रोमांचक लगता है और आप ऐसी ही अनोखी बातें और जानना चाहते हैं तो लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको यह सिद्धांत कैसा लगा। और सक्सेस ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी अगली नई खोज को मिस ना करें। अब समय आ गया है इस गणनात्मक ब्रह्मांड को और गहराई से समझने का। ऐसे और भी रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।